अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल ADRDL गर्ल्स हायर सेकेंडरी। मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा और मेरे साथ है मेरी साथी ज़ैनिब। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं पूरी दुनिया में 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक वर्ल्ड स्पेस वीक पाकिस्तान मनाया जाता है और हमारे स्कूल में भी वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया जा रहा है। वर्ल्ड स्पेस वीक पाकिस्तान का थर्ड डे है। 6 अक्टूबर स्पेस स्पीच कंपटीशन मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में हमारे स्कूल में स्पेस से मुतल्लिक बहुत सी तकरीरें की गई हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा सालाना फ्लाई इवेंट है। पाकिस्तान में ये हफ्ता स्पार्को की ज़ेर निगरानी मनाया जाता है। वर्ल्ड स्पेस वीक का मकसद नौजवान नस्ल को ये पैगाम देना है कि पाकिस्तान का फ्यूचर खला की सरहदों को छूने में पोशीदा है। इस सिलसिले में बच्चों ने तकरीर का एहतमाम किया है। आइए आपको दिखाते हैं बच्चों की स्पीच। भरपूर तालियों में उर्दू स्पीच के लिए मैं दावत देती हूँ क्लास 7 से सना जवेद को। मोहतरम प्रिंसिपल साहिबा, काबिल एहतराम ताज़ा कलाम और मेरी प्यारी साथी तुलबात, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे ये एहसास हासिल हुआ है कि मैं आपके सामने एक नहायत दिलचस्प और जदीद मौजू पर गुफ्तगू करूं और मेरा मौजू है खला में जिंदगी और इंसानी मुस्तकबिल। इंसान ने हमेशा सितारों को शौक और हैरत से देखा है। कभी ये सवाल किया है कि क्या हम अकेले हैं? कभी ये सोचा है कि क्या हम जमीन के अलावा किसी और सितारे पर भी रह सकते हैं? आज ये सवाल सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि साइंस का हिस्सा है। खलाई तहकीक ने ये साबित कर दिया है कि इंसान का मुस्तकबिल सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं बल्कि इससे आगे खला में भी है। इंसानी तरीका आगाज जमीन से हुआ, लेकिन इंसान का तजस्सुस हमेशा आसमान के वसतों की तरफ रहा। सबसे पहले जब खला में जाने के ख्वाब देखे तो लोग हंसते थे, लेकिन 1961 में यूरी गागरिन के खला में जाने के बाद सब कुछ बदल गया। फिर 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने जब चांद पर कदम रखा तो ये इंसानियत के लिए एक संग मेल था। साथियों, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि हम खला में जिंदगी क्यों तलाश कर रहे हैं? जमीन हमारे लिए काफी नहीं। सबसे पहली वजह तो ये है कि जमीन के वसाइल महदूद हैं। बढ़ती हुई आबादी और माहौलियाती वसाइल हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम नए इम्कानात तलाश करें। दूसरी वजह ये है कि साइंसी तरक्की हमेशा नए रास्ते खोलती है। तीसरी और सबसे अहम वजह ये है कि अगर जमीन कल कभी किसी को बड़ी कुदरती आफत का शिकार हो जाए तो इंसानियत के लिए खला में भी रिहाइश जरूरी होगी। साथियों, खला में रहना इतना आसान नहीं, वह हवा नहीं, पानी नहीं, कशिश से सकल मुख्तलिफ है, खतरनाक तबकार भी मौजूद है। एक छोटा सा मसला भी इंसानी जान के लिए खतरा बन सकता है। हमें ऑक्सीजन पैदा करने के लिए खास निजाम बनाना होगा। खला में पौधे उगाना एक बड़ा चैलेंज है। खला में पानी को रिसाइकिल करना होगा। स्पेस स्टेशन ये वो जगह है जहाँ खलाबाज 6 माह या उससे ज्यादा अरसा गुजारते हैं और वो रोजमर्रा के बहुत से मसाइल हल करते हैं, जैसे खाना खाना, पानी पीना और वर्जिश करना वगैरह। नासा और दूसरे इदारे मिलकर खला में इंसान भेजने की तैयारी कर रहे हैं। स्पेस एक्स जैसी कंपनियां खला को आम इंसानों के लिए काबिल रसाई बना रही हैं। हमारे स्कूल्स में हमने भी कई मॉडल्स बनाए। इन मॉडल्स ने हमें ये समझने में मदद की कि खला में रहना कितना मुश्किल है मगर दिलचस्प है। रॉकेट के मॉडल ने हमें ये बताया कि परवाज कैसे होती है। स्पेस स्टेशन के मॉडल ने हमें ये दिखाया कि लोग खला में रहने के लिए कैसे घर बनाते हैं। चांद और अमरीकी बस्तियों के मॉडल ने हमें मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाए। ये सब सरगर्मियां न सिर्फ साइंसी मालूमात देती हैं बल्कि तहलीकी सोच को भी बढ़ाती हैं। साथियों, अब सवाल ये है कि हम तुलबा का इसमें क्या किरदार हो सकता है? हम साइंसी तहलीक को समझे, मॉडल्स ना नई चीज आजाद करें, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और रोबोटिक्स और मसनूई जहानत को सीखे ताकि हम मुस्तकबिल में खला की दुनिया में हिस्सा ले सकें। और सबसे बड़ी बात तो हम ख्वाब देखें, क्योंकि ख्वाब ही हकीकत का पहला कदम होते हैं। साथियों, हमें फक्र होना चाहिए कि पाकिस्तानी साइंसदान बीच मैदान में किसी से कम नहीं। अब्दुल असलम जैसे नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान ने दुनिया को यह बता दिया कि पाकिस्तानी नौजवान भी आमली सतह पर नुमाया हो सकते हैं। आज अगर हम मेहनत करें, सीखें और ख्वाब देखें तो कोई वजह नहीं कि मुस्तकबिल के मरीज मिशन में पाकिस्तानी तलबा शामिल ना हो। पंजाब की शायर बुल्ले शाह ने कहा था, पर आलिम फाजिल होया, पर आलिम फाजिल होया,
साइंस पढ़ने के साथ साथ हमें अपने अंदर की साहित्य को भी पहचानना है। मुस्तकबिल का ख्वाब, आज अगर हम ये सोचें कि अगर हमें खला में जाने का मौका मिले तो हम वहाँ क्या करेंगे? क्या हम वहाँ बस्तियां बनाएंगे? क्या हम खला में स्कूल कायम करेंगे? क्या हम मरीख पर सब्जियां उगा पाएंगे? ये ख्वाब आज के लगते हैं, लेकिन कल ये हकीकत होगी। मोहतरम साजा और साथी तलबात, मैं अपनी तकरीर को ये कहकर खत्म करना चाहूंगी कि खला में इंसानी जिंदगी का ख्वाब सिर्फ साइंसदानों का नहीं बल्कि हम सबका है। आज अगर हम मेहनत करें, सीखें, तो हम आने वाले कल में वो नस्ल होंगे जो जमीन के बाद खला में भी अपना घर बसाएगी। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म के नूर से मुनव्वर करे और हमें वो नस्ल बनाए जो इंसानियत के लिए खला में नई दरवा करे। आमीन। शुक्रिया। आप सबकी भरपूर तालियों में इंग्लिश स्पीच के लिए मैं दावत देती हूँ प्री 9th की हुस्ना को। Respected principal, honorable teacher, and my dear fellow students, Assalamu alaikum. I am Husna from class pre-9th. I want to tell you something about Sparko and SED. Friends, Sparko is the first space research center in Pakistan, but now it is not alone. Along with Sparko, we have another amazing initiative in Pakistan. SED. SED mission is to create awareness about space among school and college students. They visit institutions, conduct workshops, and organize exciting events. Through SED, young students are introduced to robotics, modern rocketry, space technologies, and even international competitions. The most important thing about SED is that it makes space education accessible to all, not just a privileged few. Friends, now you may wonder what we can as high school students do in this journey. The answer is a lot. We can participate science fairs and space competitions. We can practice model buildings, robotics, coding, and even international competitions. We can read about astronomy, study physics, and sharpen our curiosity. Most important, we must believe that girls and boys of Pakistan can become future astronauts, scientists, and engineers. Dear friends, around the world, organizations like NASA, ESA, and SpaceX are working to send humans to Mars and beyond. And while they may have huge budget, ideas, and creativity do not belong to the rich countries alone. When Pakistani students, especially from underserved communities, take part in international space competitions, they show the world that talent has no boundaries. With the help of Sparko and SED, we make a building of generation that will not just watch the star but actually reach them. Allama Iqbal beautifully said, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहां और भी हैं. These words remind us that space is not the end, but the beginning of many more journeys. Friends, close your eyes for a moment and imagine a Pakistani girl roaming troops on Mars, a Pakistani boy designing the first space school, our satellites guiding humanity through crises. Our scientists work side by side with the world's best. This is not impossible. This is a dream we must chase. Friends, today we stand at the edge of history. If we work hard, if we learn science, if we dream big, then tomorrow Pakistan will shine among the stars. Let us take inspiration from Sparko and SED and make space exploration not just a global dream, but a Pakistani reality. I end with these words. The sky is not the limit, it is only the beginning. Thank you. मोहतरम प्रिंसिपल साहबा, मोहतरम उस्ताद कराम और मेरी प्यारी साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नहायत अहम और दिलचस्प मौजू पर गुफ्तगू करने जा रही हूँ। मेरा मौजू है खुला और पाकिस्तान का किरदार। इंसानी तारीख में हमेशा ये जस्तजू रही है कि जमीन से आगे क्या है। सितारे, चांद और सियारे हमेशा इंसान को अपनी तरफ खींचते रहे हैं और साइंस ने इस जस्तजू को हकीकत बना दिया है। इंसान खुला में जा चुका है।
चांद पर कदम रख चुका है और अब मरीज की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी की बात ये है कि हमारा पाकिस्तान भी इस दौर से पीछे नहीं। साथियों, जमीन हमारा घर है लेकिन इसके वसाइल महदूद हैं। बढ़ती हुई आबादी, माहौलियाती मसाइल और कुदरती आफात हमें मजबूर करते हैं कि हम जमीन के अलावा दूसरी जगहों के बारे में सोचें। खुला की तहकीक हमें ये मौका फराहम करती है कि हम अपने मुस्तकबिल के मसाइल के हल ढूंढ सके। खुला में जाना आसान नहीं, वहाँ ऑक्सीजन और पानी की कमी है, खुराक उगाना मुश्किल है, तापकाई से बचाव जरूरी है, कशिश से निकल बगैर जिस्म सेहतमंद रखना एक और मसला है। ये सब मुश्किलात हमें एक नई टेक्नोलॉजी और साइंस सीखने पे मजबूर करती है। साथियों, स्पार्क को खुला की तहकीक में बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। स्पार्क का साइंसदान नौजवान को हौसला देते हैं कि वो खुला साइंस पढ़े और इस मैदान में आगे बढ़े हैं। ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान भी खुला की दुनिया में अपना नाम रखता है और पाक सैटेलाइट पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। पाकिस्तान में सैट नाम में एक शानदार प्रोग्राम चल रहा है जिसका मकसद तुलबा में खुला के बारे में शऊर पैदा करना है। मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों में जाकर सैट लेक्चर्स, वर्कशॉप्स और सरगर्मियां करता है। इसका मकसद ये है कि नई नस्ल को खुला की अहमियत का एहसास दिलाया जाए। ये प्रोग्राम हमें ये सिखाता है कि खुला सिर्फ साइंसदानों के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है। सवाल ये पैदा होता है कि हम बतौर तालिबात इस सफर का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। हमें फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, रोबोटिक्स और मसनूई ज़हानत पर तवज्जो देनी होगी। हम मॉडल्स बनाकर खुला के बारे में अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं। हम स्कूल और कॉलेज की सतह पर मुकाबले हमें मजीद हौसला देते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि हमें यकीन रखना होगा कि पाकिस्तानी तलबा भी खुला की दुनिया में अपना नाम बना सकती है। पाकिस्तान आलमी सतह पर भी मुख्तलिफ इदारों से ताउन कर रहा है। ईसा, नासा और दीगर इदारे नई तहकीक कर रहे हैं और पाकिस्तानी तलबा को भी इनसे सीखने का मौका मिलता है। हमारे तलबा ऑनलाइन मुकाबलों, डिजाइन चैलेंजेस और साइंसी प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेकर दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल कितनी बासलाहियत है। यहाँ मैं मिस्र शामिल करना चाहूंगी जो हमारे ख्वाबों की तर्जमानी करता है। सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। ये शेर हमें याद दिलाता है कि खुला सिर्फ एक मंजिल नहीं बल्कि कई मंजिलों का आगाज है। साथियों, सोचिए अगर कल पाक स्पार्क को या सैट की मदद से पाकिस्तानी तलबात खुला में गए तो कैसा लगेगा। हम मरीख में बस्तियां बसाएंगे, खुला में स्कूल खोलेंगे, हम दुनिया को दिखाएंगे मेहनत कर कुछ भी कर सकती है। मेरे उस्ताद हज़रत राम और मेरे प्यारे साथियों, हमें फख्र है कि हम एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ स्पार्क को या सैट जैसे इदारे खुला की तालीम को आम कर रहे हैं। हमारा फर्ज है कि हम इस मौके को ज़ाया ना करें बल्कि इल्म हासिल करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। मैं अपनी तकरीर को इन अल्फाज में खत्म करना चाहूंगी। अगर हमने आज खुला की तालीम को अपनाया तो कल हम न सिर्फ जमीन बल्कि मरी के आगे वाली दुनिया के मालिक होंगे। अल्लाह ताला हमें इल्म हासिल करने और पाकिस्तान का नाम रोशन करने की तौफीक दे। आमीन। शुक्रिया। Respected principal, honorable teachers and my dear fellow students, Assalamu alaikum. It is truly an honor for me to stand here today and share my thoughts on a subject that excites the imagination of millions around the world, space explorations and Pakistan's role. From the beginning of human history, we have looked up at the night sky filled with stars and wondered what lies beyond. This curiosity is not just a dream. It is the driving force behind space science. Today, humanity has reached the moon, sent probes to Mars, and even looked beyond our solar system. And while the world has made tremendous progress, I am proud to say that Pakistan too has a place in this journey of discovery. Dear audience, why should we explore space? Some may think it is only about adventure, but in truth, it is about survival and progress. Our Earth is beautiful, but its resources are limited. There's climate change, natural disaster, and increasing population pressure.
Space explorations allows us to find new solutions, from communication satellites that predict connect to Earth observation satellites that predict weather and increase and track natural disaster. Most importantly, it prepares us for future. If we can learn to live on Mars, we can definitely learn to take better care of Earth. Dear students, exploring space is not easy. Imagine a place with no oxygen, no water, dangerous radiation and no gravity. Astronauts face huge difficulties breathing and food supply, growing crops in an alien environment, protecting the human body from radiations, maintaining health in zero gravity. But here is the beauty, every challenge to lead new inventions and new technologies. Dear audience, now let us talk about Pakistan Pride, SPARCO, the Space and Upper Atmosphere Research Commissions. SPARCO is Pakistan National Space Agency, established to carry forward research in space and atmosphere sciences. It has launched communications and Earth observation satellites like Badr A, PRESS-1, PAK-1A, which help us in weather forecasting, agriculture, and national security. Sparko is also committed to inspiring the youth by organizing seminars, exhibitions, and competitions. In Vision is clear to make Pakistan a strong player in the global space race. Thank you. दुनिया भर के 95 से ज्यादा ममालिक में ये दिन मनाया जाता है। उम्मीद है कि आप लोग को इससे बहुत कुछ मालूम हुआ होगा और अगली न्यूज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।